कोई शक्तिपुत्र नाम का पैदा हुआ है, पैदा तो पहले हो गया था, पता हमको कुछ दिन पहले चला, अपने नाम के आगे योगी राज परमहंस धर्म सम्राट पता नहीं क्या क्या अल्फा बीटा गामा लेमड़ा लिखे चलता है। तो उसने भगवती राधिका के विरोध में बहुत कुछ बातें कही। देखो भगवती दुर्गा जो हैं इस विश्व की जगदम्बिका पराम्बा मूल प्रकृति शक्ति, जो इस विश्व का संहार सृष्टि स्थिति संहार सब करती हैं, उनके महात्म्य पर हमने देवी भागवत पर प्रवचन किया है, महाभागवत पर प्रवचन किया है, हमने शक्ति सूत्र पर ही भाष्य लिख दिया है, सृष्टि भाष्य। ये शक्तिपुत्र हमको क्या शक्ति तत्व तो सिखाएगा रे? और ये शक्तिपुत्र कौन? जो वर्णाश्रम का विरोध करता है वो? अरे सुन रे नालायक, भगवती शक्ति स्वयं महाभागवत में क्या कहती हैं? भगवती जगदम्बिका ने हिमालय को क्या कहा है? पूजा यज्ञादिकम कुर्याद यथा विधि विधानतः श्रुति स्मृत्युदित सम्यक स्ववर्णाश्रम वर्णितैः, ये भगवती का आदेश है। और सर्व यज्ञ तपोदान निर्मा में वही समर्चयेत, ज्ञानात् संजायते मुक्तिर्भक्तिर्ज्ञानस्य कारणम, धर्मात् संजायते भक्तिर्धर्मो यज्ञादिको मतः, तस्मान् मुमुक्षुर्धर्मार्थम ममेदम रूपमाश्रयेत। क्या कहती हैं भगवती? सुनो, जो भी यज्ञ करो, पूजा करो, जैसी विधि है शास्त्रों में, जैसा विधान है शास्त्रों में, उस अनुसार करो। और श्रुति स्मृति इत्यादि में जो विधान बताया गया है, सम्यक स्ववर्णाश्रम वर्णितैः, तुम्हारे वर्ण और आश्रम की मर्यादा के अनुसार वो सदाचार का पालन करना है। ये स्वयं जगदम्बिका का आदेश है हिमालय के लिए। भगवती गीता में देख लो, महाभागवत के 15वें अध्याय में निकाल कर, जितने भी यज्ञ तपस्या दान है उनसे मेरी आराधना करे, ज्ञान से ही मुक्ति होती है और भक्ति से ही ज्ञान होता है, और सदाचरण पूर्वक वर्णाश्रमोचित धर्म का पालन करोगे तो भक्ति होगी। ये क्रम है, स्ववर्णाश्रमोचित सत्कर्म, धर्म का पालन करने से भक्ति होती है, भक्ति से ज्ञान होता है, ज्ञान से मुक्ति होती है, ये क्रम है। और ये शक्तिद्रोही स्वयं को शक्तिपुत्र बताता है और शक्ति विशेषज्ञ बताता है, और इसके नालायक जो अनुयायी हैं वो भी स्वयं को योगीराज परमहंस की जय हो, उसी में ये लोटे हुए हैं। और भगवती राधिका की निंदा करता है कि नहीं वो तो जगत जननी नहीं है, जगदम्बिका नहीं है। सुनो, ऐसी बात है, न दुर्गा, न राधा, न सीता, न लक्ष्मी, न पार्वती, इनमें से ऐसा नहीं कह सकते हम कि यही एकमात्र जगदम्बिका है और बाकी कुछ है ही नहीं, क्योंकि शास्त्रों में सबों के लिए दोनों बातें आई हैं। भगवती दुर्गा ही सब कुछ है, उन्हीं से राधा सीता पार्वती ये सब का आविर्भाव हुआ है, अथवा भगवती जानकी जी ही सब कुछ है और सीता जी से ही राधा दुर्गा सरस्वती इत्यादि देवियों का प्राकट्य हुआ, अथवा भगवती राधिका ही सब कुछ है, उन्हीं से दुर्गा सीता पार्वती इत्यादि का प्राकट्य हुआ है, अथवा भगवती पार्वती ही सब कुछ है और उनसे इन बाकियों का हुआ है। सभी दोनों प्रकार की बातें मिलेंगी, लेकिन ये क्यों है? ये है संप्रदाय वैशिष्ट के कारण। वहाँ है कौन? केवल मूल प्रकृति है। अब प्रकृति क्या है ये भी देख लीजिए आप। प्रकृति शब्द का हम आपको निरुक्त ही स्थापित करके बता देते हैं कि क्या है यहाँ पर अर्थ। प्रकृष्टवा, ये आपको ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी मिलेगा और ये आपको देवी भागवत में भी मिलेगा। गणेश जननी दुर्गा राधा लक्ष्मी सरस्वती सावित्री वै सृष्टि विधौ प्रकृति पंचधा स्मृता। भगवती दुर्गा, भगवती राधा, भगवती लक्ष्मी, भगवती सरस्वती, भगवती सावित्री, ये 5 प्रकार की मूल प्रकृति बताई गई हैं। मतलब मूल प्रकृति का अनुभव इन 5 प्रकारों से किया जाता है। इसमें भगवती सीता भी वेदोक्त मत में मूल प्रकृति मान्य है, जहाँ भगवान ब्रह्मा जी सीतोपनिषद में कहते हैं इच्छा ज्ञान क्रिया शक्ति त्रयम यद भाव साधनम तद ब्रह्म सत्ता सामान्यम सीता तत्व उपासम है। यहाँ पर तो प्रकृति है क्या? प्रकृष्टवाचक प्रश्च कृतिश्च सृष्टिवाचक। सृष्टो प्रकृष्टा या देवी प्रकृति सा प्रकृतिता गुणे प्रकृष्ट सत्वे च प्रशब्दो वर्तते श्रुतौ मध्यमे कृष्ट रजसी ति शब्दस्तमसि स्मृतः त्रिगुणात्म स्वरूपाया सर्वशक्ति समन्विता प्रधाना सृष्टिकरणे प्रकृतिस्तेन कथ्यते प्रथमे वर्तते प्रश्च कृतिस्यात् सृष्टिवाचकः सृष्टिराद्या च या देवी प्रकृति सा प्रकृतिता। जो प्रकृष्ट है, श्रेष्ठ है, उन्नत है, उत्कृष्ट है, प्रकृष्ट को ही प्र कहते हैं, और कृति रचना निर्माण सृष्टि उसको कृति कहते हैं। तो ऐसी रचना जो उत्कृष्ट है और बारंबार उत्कृष्ट होती जा रही उसको प्रकृति कहते हैं, और सृष्टि से भी जो उत्कृष्ट है उसको भी प्रकृति कहते हैं। मतलब कृते प्रकृष्टा सा प्रकृति, ऐसे भी प्रकृति का अर्थ लगता है, ऐसा भगवान नारायण ने बताया है देवी भागवत में और ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी यही बात है। प्रकृष्ट शब्द, प्रकृष्ट सत्व क्या है? एक तो जो सत्वगुण अपनी उन्नति की अवस्था में है, परिपूर्ण अवस्था में है, उसको प्र कहते हैं, और जो रजोगुण है, मध्यम गुण है, वो क्री इस अक्षर से बताया जाता है, और ती जो है वो तमोगुण के लिए है। तो सात्विक राजस तामस तीनों गुणों का जो नियंत्रण करें, त्रिगुणात्मिका जो हो उसको भी प्रकृति कहा जाता है। तो त्रिगुणात्म स्वरूपाया सर्वशक्ति समन्विता प्रधाना सृष्टिकरणे प्रकृतिस्तेन कथ्यते। जो प्रकृति है वो क्या है? तीनों गुणों का जो नियंत्रण करके अपना
सृष्टि इत्यादि कर्म संपादित करे वह प्रकृति है। और प्रथमे वर्तते प्रश्च कृति स्यात् सृष्टिवाचक सृष्टिराद्या च या देवी प्रकृति सा प्रकृतिता। सृष्टि से भी पहले जो देवी है वह प्रकृति है। तो देवी अथर्व शीर्ष देखो, उसमें क्या कहते हैं, अहम ब्रह्मस्वरूपिणी मत्तः प्रकृति पुरुषात्मकं जगत। मैं ही परब्रह्म स्वरूपिणी हूँ और मुझसे ही प्रकृति और पुरुषात्मक यह जगत बनता है। तो वहाँ जो प्रकृति पुरुषात्मक जगत है वहाँ अष्टधा प्रकृति से ये संसार बना, और ब्रह्मांश जो जीव है उससे पुरुष का आप अभिव्यंजन पकड़ सकते हैं, उसकी अभिव्यक्ति वहाँ हो जाती है। तो भूमिराप नलो वायु खंगमनो बुद्धिरेव च अहंकार इति जंग में भिन्ना प्रकृति अष्टधा और अपरेयमितस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूतांग महाबाहु जयितम धारतीय जगत। तो वह जो मूल प्रकृति है, परा प्रकृति है, उसी परा प्रकृति की अब हम बात करेंगे। परा प्रकृति को भी शास्त्रों में राधा इस शब्द से बताया गया है। भगवती दुर्गा के महात्म्य पर हम बहुत बोल चुके हैं, और भगवती दुर्गा से कैसे ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु, भगवान महादेव को शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं, भगवती दुर्गा की कृपा से कैसे ये तीनों देवता अपना अपना कार्य करते हैं, भगवती दुर्गा के दिव्य लोक में कैसे ये देवता जाकर उनसे वरदान प्राप्त करते हैं, बहुत उनकी स्तुति करते हैं, ये सब हम देवी भागवत की कथा हम बता चुके हैं, वहाँ से इनका ग्रहण कर लेंगे। इसमें हम केवल भगवती राधा के चरित्र पर विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि उन्हीं की निंदा करते हुए ये मूर्ख स्वयं को शक्तिपुत्र कहता हुआ शक्तिद्रोह करता है। तो हम यह सिद्ध करेंगे कि कैसे भगवती जगदम्बिका ने ही भगवती राधिका की निंदा का निषेध किया है। ये हम बताएंगे कि जिस तत्व को, जिस भगवती को ये अपनी आराध्या बताता है, जिनकी आराधना और जिनकी कृपा का यह ढोंग करता है, उसी भगवती ने, उन्हीं पराम्बा ने कैसे भगवती राधिका को अपने से अभिन्न बताया है, और कैसे उन्होंने भगवती राधिका की निंदा करने वाले को नरकगामी बताया है। ये उन्हीं के प्रमाण से सिद्ध करूंगा। अब कृष्ण वामांग संभूता यथा राधा तथैव च तथैव दुर्गा लक्ष्मी च सावित्री च सरस्वती। भगवती राधिका जैसे भगवान कृष्ण के वामांग से हैं संयुक्त, वैसे ही मतलब एक ब्रह्म और एक ब्रह्म की शक्ति। यहाँ माया शब्द भी आप प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ माया वो बांधने वाली माया नहीं है, यहाँ मोक्षदायिनी को माया कहा गया है। उसके विषय में भी हम आपको निरुक्त बता देते हैं कि मोक्षदायिनी को कैसे माया कहा जाता है। राज्य श्री वचनो माश्च याश्च प्रायपणवाचक, नारद पुराण से बता रहा हूँ। ताम प्रापयत या सद्य सामाया परिकृतता। जो ऐश्वर्य है, भोग विलास है, उसको माँ कहते हैं, और या कहते हैं उसको प्राप्त करने की विधा को। तो सांसारिक भोग विलास इत्यादि जो प्रदान करे वह तो माया है। वह कौन सी माया है? अपरा माया है, मोहिनी माया है। और एक जो तारिणी माया है जो उद्धार करती है, उसको क्या कहते हैं? माश्च मोक्षार्थ वचनो याश्च प्रापणवाचकः तम प्रापयति या नित्यम सा माया परिकीर्तता। यहाँ पर माँ शब्द मोक्ष का परिचायक हो जाता है, और या शब्द प्रापण का, उसको धारण करने का, उसको प्राप्त करने का वाचक हो जाता है। और जो मोक्षदायिनी है वह तारिणी माया है। एक मोहिनी माया जो संसार में फंसा रही है, एक तारिणी माया जो उद्धार कर रही है। जो तारिणी माया है, जो मूल प्रकृति है, वही समयानुसार स्वयं को कभी दुर्गा के रूप में अभिव्यक्त करती है, कभी राधिका के रूप में अभिव्यक्त करती है, कभी सावित्री के रूप में, कभी लक्ष्मी के रूप में, कभी सीता के रूप में। तो अलग अलग प्रारूपों में अभिव्यक्त होने वाली वह मूल प्रकृति एक ही है। वही चंडमुंड का विनाश करती हैं, वही भगवान श्री राम के साथ युक्त होकर रावण का विनाश करती हैं, वही भगवान कृष्ण के साथ युक्त होकर अनेकानेक का कृष्णावतार वाले राक्षसों का विनाश करती हैं, वही महिषासुर इत्यादि को मारती हैं। और इसका प्रमाण कहाँ मिलता है? ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद को यह रहस्य ब्रह्मयामल तंत्र में बताया है, जहाँ क्या कहते हैं? दक्षस्य दुहिता देवी दक्ष यज्ञ विनाशिनी रामस्य जानकी त्वं ही रावण ध्वंसकारिणी चंडमुंडवधे देवी रक्त बीज विनाशिनी निशुंभ शुंभ मथिनी मधुकैटभघातिनी विष्णु भक्ति प्रदा दुर्गा सुखदा मोक्षदा सदा। भगवती दुर्गा भगवान विष्णु की भक्ति भी प्रदान करती हैं। स्वामी विद्याभास्कर जी से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि बचपन में भगवती दुर्गा की बड़ी आराधना करते थे, उन्हें कृपा से उनको वैष्णवता प्राप्त हुई, ऐसा वो अपना अनुभव बता रहे थे। यही हमको स्मरण आ गया, विष्णु भक्ति प्रदा दुर्गा सुखदा मोक्षदा सदा। अब देखो, हम भगवती दुर्गा के विषय में आपसे वार्तालाप कर रहे थे, तो आपसे मतलब पाठकों से, शक्तिपुत्र को आपसे नहीं कह रहा हूँ, उसको तो हम तुम ही कहेंगे। ये जो श्रद्धालु हैं श्रोताजन, उनके लिए आप शब्द का हमने प्रयोग किया है, क्योंकि शक्ति निंदक के लिए हम आप शब्द का प्रयोग करना भी शोभनीय नहीं समझते हैं। तो अब आपको हम धीरे धीरे आपके ज्ञान के लिए बता दें, ब्रह्म वैवर्त पुराण के प्रकृति खंड में महादेव जी का क्या वचन है। आपको पूरे श्लोक ही पढ़कर सुना देता हूँ, फिर सामान्य अर्थ बता दूंगा। भगवती राधिका की स्तुति में भगवान महादेव ये बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं सुनिएगा। कृष्ण भक्ति प्रदे राधे नमस्ते मंगल प्रदे। हे भगवान कृष्ण की भक्ति प्रदान करने वाली राधिके, हे मंगल देने वाली राधिके, आपको हम
प्रणाम करते हैं। आज हमारा जन्म, हमारा जीवन सफल हो गया। भगवान कृष्ण भी जिनकी पूजा करते हैं, ऐसी भगवती राधिका की हमने पूजा की। यह महादेव जी कह रहे हैं, अद्य मे सफलम जन्म जीवनम सार्थकम मम, पूजितासि मया या च सा च या श्री कृष्णेन पूजिता, कृष्ण वक्षसि या राधा सर्व सौभाग्य संयुता। जो भगवती राधा समस्त सौभाग्य से युक्त होकर भगवान कृष्ण के हृदय में वास करती हैं, जो रासेश्वरी रास में विराजती हैं, वृंदावन में वृंदावन कर विराजती हैं, कृष्ण प्रिया होकर गोलोक में विराजती हैं, कृष्ण संग में चंपावती चंपक कानन में विराजती हैं, चंद्रवन में चंद्रावली सखी बन जाती हैं, सतशृंग में सती बन जाती हैं, विरजा तट में विरजा कानन में विरजा नदी के तट पर जो वन है भगवान का, वहाँ पर विरजा बन जाती हैं, पद्म वन में भगवान विहार करते हैं तो वही पद्मावती बन जाती हैं, कुंज में जब विहार करते हैं तो भद्रा वही बन जाती हैं, काम्यक वन में वही काम्या बन जाती हैं, कृष्ण सरोवर के तट पर वही राधिका कृष्णा बन जाती हैं। और सुनो, ये तो कृष्णावतार की बात हुई। जब वही भगवान नारायण कृष्ण जब विष्णु बनते हैं तो ये महालक्ष्मी बन जाती हैं, ऐसा। और जब क्षीर सागर में रहते हैं तो सिंधु कन्या तो समुद्र पुत्री लक्ष्मी बन जाती हैं। ये सब बातें हैं। और स्वर्ग में वही भगवती राधिका स्वर्ग लक्ष्मी हैं, जो देवताओं के दुख का विनाश करती हैं। और भगवान महादेव के हृदय में रहने वाली भगवती दुर्गा भी आप ही हैं। ऐसा भगवान महादेव स्वयं देवी राधिका की स्तुति में कहते हैं कि वैकुंठे च महालक्ष्मीर्वाणी नारायणो रसी, क्षीरोदे सिंधु कन्या च मर्त्ये लक्ष्मीर्हरिप्रिया, सर्वस्वर्गे स्वर्गलक्ष्मीर्देव दुख विनाशिनी, सनातने विष्णुमाया दुर्गा शंकर वक्षसी। और ब्रह्मा जी के हृदय में सावित्री बनकर, वेद माता सावित्री गायत्री बनकर, सावित्री वेद माता च कलया ब्रह्म वक्षसी। ये सब बताया किसने? महादेव जी ने बताया, उन्होंने बताया। अब महादेव जी ने इसी ब्रह्मवैवर्त पुराण में भगवती दुर्गा की भी आराधना की है। और भगवती दुर्गा को वहाँ भगवती राधिका से भिन्न बताया है। ये भी रहस्य बता दूं, ये तो अभी प्रकृति खंड से आपको बताया ना हमने, जहाँ भगवती राधिका की स्तुति करते हुए महादेव जी ने भगवती राधिका को ही बताया कि आप ही दुर्गा बनकर भगवान महादेव जी के हृदय में भी वास करती हैं, आप ही सावित्री बनकर ब्रह्मा जी के हृदय में भी वास करती हैं, आप ही महालक्ष्मी बनकर विष्णु भगवान के हृदय में भी वास करती हैं, क्योंकि आप ही मूल प्रकृति हैं। तो जैसे जैसे उनके परमात्मा के रूप अलग अलग अभिव्यक्त होते हैं, वैसे उनकी शक्तियों की अभिव्यक्ति भी आप कर देती हैं। अब भगवती दुर्गा की आराधना जो महादेव जी ने इसी ब्रह्मवैवर्त पुराण में की है, श्री कृष्ण जन्मखंड में, वहाँ से बता देता हूँ। वहाँ भगवती दुर्गा की आराधना करते हुए क्या कहते हैं? रक्ष रक्ष महादेवी दुर्गे दुर्गति नाशिनी, माम भक्त मनुरक्तम च शत्रुग्रस्ते कृपामयी। त्रिपुरासुर इत्यादि के साथ युद्ध हुआ है तो वहाँ देवी जी की आराधना की है ना, जय दुर्गा भगवती की। विष्णुमाये महाभागे नारायणी सनातनी, ब्रह्मस्वरूपे परमे नित्यानंद स्वरूपिणी, त्वं च ब्रह्मादि देवानाम अंबिके जगदम्बिके। जो शक्तिपुत्र कहता है ना कि ब्रह्मा जी इत्यादि को भी बनाने वाली समूह की माता है जगदम्बिका, वही बात है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर वहाँ भगवती राधिका को नीचा दिखाकर नहीं कहा गया, एक दिखाकर, अभिन्न दिखाकर कहा गया। त्वं च ब्रह्मादि देवानाम अंबिके जगदम्बिके, त्वं संहारे च गुणतो निराकारे च निर्गुणात्, माया पुरुषस्त्वं च माया प्रकृति स्वयं। अपनी योग माया से या पुरुष और प्रकृति बन जाती हैं। तो इसी को वेद भी कहते हैं। भगवान महादेव की इस वाणी को भगवान वेद भी क्या कहते हैं? मत्तः प्रकृति पुरुषात्मकम जगत। अथर्वशीर्ष देख लो, वहाँ प्रमाण मिलेगा। तयोः परम ब्रह्म परम त्वं विभर्षि सनातनी, वेदानां जननी त्वं च सावित्री च परात्परा, वैकुंठे च महालक्ष्मी सर्वसंपत्स्वरूपिणी। ऐसे आगे बढ़ते जावें तो रागाधिष्ठात्र देवी तम ब्रह्मणश्च सरस्वती, प्राणानामधिदेवी त्वं कृष्णस्य परमात्मनः, गोलोके च स्वयं राधा श्रीकृष्णस्यैव वक्षसि, गोलोकाधिष्ठिता देवी वृंदा वृंदावने वने। भगवती राधिका, भगवती दुर्गा ही गोलोक में स्वयं भगवान कृष्ण के हृदय में रहने वाली भगवती राधा बन जाती हैं। ये ब्रह्मवैवर्त पुराण में ही महादेव जी कह रहे हैं। और सुनो, महादेव जी ने ही और भी स्तुतियाँ की। आगे प्रसंग पर अभी नारद पुराण से बता रहा हूँ, जहाँ नारद पुराण में भगवती राधिका से भगवती दुर्गा का प्राकट्य बताया गया। कैसे? पहले तो भगवान राधा कृष्ण ही संसार का निर्माण करते हैं, इस सिद्धांत को प्रतिष्ठापित किया गया। देखो, राधा कृष्ण, लक्ष्मी विष्णु, लक्ष्मी नारायण, गौरी शंकर, ये सब जो हैं ये ब्रह्म और प्रकृति के, शक्ति और शिव के उपलक्षण है। नाम चाहे जो पकड़ लो, चाहे सीताराम कह दो, चाहे राधे कृष्ण कह दो, चाहे गौरी शंकर कह दो, चाहे लक्ष्मी नारायण कह दो, ये उपलक्षण है केवल उनके, मतलब कहने की बातें हैं। उनको किसी नाम से तो पुकारेंगे ना, कोई तो एक संबोधन देंगे ना उस परम सत्ता के लिए जो ब्रह्म है, और उसी की शक्ति जो जगदम्बिका है उनके लिए कोई तो नाम देंगे। तो यहाँ पर यहाँ तक कि भगवती त्रिपुर सुंदरी के लिए परम शिव पर्यंक निलयाम, ये भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं। परम शिव
से युक्त होकर आप स्थित हैं। तो यहाँ पर नारद जी को बताया गया है, सभी शक्तियों के परम आश्चर्य को बताता हूँ, जो भगवान कृष्ण के अर्धांग में विराजने वाली, अर्धांग से उद्भूत जो भगवती राधिका हैं, गोलोकवासिनी सा तो नित्या कृष्ण सहायिनी, तेजो मंडल मध्यस्था दृश्या दृश्य स्वरूपिणी। तो भगवान कृष्ण के ही बाएं भाग से भगवान नारायण हुए। ये सब क्यों बताया जाता है? यहाँ कहेंगे नारायण जी के अवतार कृष्ण हैं, लेकिन कृष्ण से नारायण हो रहे हैं, ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि अनादि निधना देवा, देवता जन्म नहीं लेते, मरते नहीं। विस्फुलिंग न्याय होता है यहाँ। स्फुलिंग न्याय किसको कहते हैं? सुनो, इसको गूढ़ विषय है, शक्तिपुत्र जैसे मूर्खों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन विद्वानों को आ जाएगा। स्फुलिंग न्याय कहते हैं, जैसे यहाँ चिंगारी है, चिंगारी से हमने किसी को पकड़ा, रूई में आग लगाई तो रूई में बहुत बड़ी चिंगारी हो गई, आग लग गई, ज्वाला हो गई। उसी ज्वाला से फिर एक चिंगारी निकली, वो चिंगारी निकली कहाँ से? ज्वाला से, लेकिन ये ज्वाला खुद किसी चिंगारी से निकली थी। तो चिंगारी से ज्वाला, ज्वाला से चिंगारी, चिंगारी से ज्वाला, ज्वाला से चिंगारी। इसमें कौन किससे बना? मूलतः तो अग्नि तत्व है, उसमें कभी चिंगारी से ज्वाला निकल रही, कभी ज्वाला से चिंगारी निकल रही है। ऐसे मूल तत्व तो परब्रह्म है। उन्हीं परब्रह्म को कभी कृष्ण रूप में देखो तो वहाँ से नारायण निकल रहे हैं, कभी नारायण रूप में देखो वहाँ से कृष्ण निकल रहे हैं, कभी राम रूप में देखो वहाँ से विष्णु निकल रहे हैं, कभी विष्णु रूप में देखो वहाँ से राम निकल रहे हैं, कभी भगवान महादेव के रूप में देखो तो महादेव जी से ब्रह्मा जी निकल रहे हैं, कभी ब्रह्मा जी के रूप में देखो तो वहाँ से विष्णु भगवान निकल रहे हैं, कभी विष्णु भगवान के रूप में देखो तो वहाँ से दुर्गा जी निकल रही हैं, कभी दुर्गा जी के रूप में देखो वहाँ से राधिका भगवती निकल रही हैं, कभी भगवती राधिका के रूप में देखो तो वहाँ से भगवान महादेव निकल रहे हैं। तो मूल तत्व क्या है? मूल तत्व है परमात्मा। तो ब्रह्म शक्ति जो है और उनकी जो मूल प्रकृति शक्ति है, तो मूल प्रकृति शक्ति और ब्रह्म तो अनाम है, क्योंकि अगोचर हैं, अतीन्द्रिय हैं। तो अनाम और अगोचर और अतीन्द्रिय तत्व को जब हम अभिव्यक्त करते हैं, उस अव्यक्त को जब अभिव्यक्त किया जाता है, तो उस स्थिति में कोई नाम दिया जाता है, कोई संबोधन करते हैं हम उनका, और उसी नाम का प्रयोग करके, उसी संबोधन का प्रयोग करके हम उनके तत्व का निरूपण करते हैं। क्योंकि हमको चाहिए एक रूप, हमको चाहिए एक नाम, हमको चाहिए एक गुण, हमको चाहिए एक व्यवहार की लीला। तो जब तक हम इस प्रकार से उनको नाम के रूप में अभिव्यक्त नहीं करेंगे, तब तक हम वर्णन नहीं कर पाएंगे। क्योंकि यद वाचानभ्युदितम येन वागभ्युद्यते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते। ईश्वर को वाणी के द्वारा वर्णित नहीं किया जा सकता, इसीलिए ईश्वर अवर्णनीय तत्व हो जाते हैं, अगोचर तत्व हो जाते हैं। और अजायमानो बहुधा विजायते, इसीलिए अजन्मा होने पर भी वह परमात्मा स्वयं को अलग अलग रूपों में अभिव्यक्त करते हैं, ताकि व्यक्ति उनका अनुसरण कर सके, उनका निधिध्यासन कर सके, उनका चिंतन कर सके। तो यहाँ पर क्या कहते हैं? यहाँ पर अभी कृष्ण भगवान और राधा भगवती के रूप में उस परम सत्ता का अनुभव किया जा रहा है, इसीलिए यहाँ से भगवान नारायण इत्यादि का प्राकट्य दिखा रहे हैं। तो क्या कहे यहाँ पर? कृष्णस्य वाम भागात् तु जातो नारायण स्वयं। भगवान कृष्ण के बाएं भाग से नारायण हुए और भगवती राधिका के बाएं भाग से महालक्ष्मी हुई। तो भगवान कृष्ण ने महालक्ष्मी को, नारायण को जोड़ दिया, तो भगवान लक्ष्मी नारायण एक हो गए, उनका विवाह करवा दिया। और वैकुंठ में कहा कि आप अपना पालन रूपी कर्तव्य करें। वैकुंठे स्थापयामास शश्वत पालन कर्मणि। अब इसी एक प्रमाण को पकड़कर इस्कॉन वाले चिल्लाते रहते हैं कि नहीं नहीं, कृष्ण भगवान तो विष्णु भगवान से बड़े हैं और विष्णु जी तो छोटे हैं कृष्ण भगवान से। और वहाँ पर जितने भी विष्णु भगवान से जहाँ कृष्ण भगवान का उद्भव बताया गया, वहाँ उन बातों को नकार देंगे, भूमा पुरुष इत्यादि बात को नकार देंगे। तो ये हो जाती है लतखोरी, फिर ये सिद्धांत नहीं होता है। और आगे देखो, भगवान कृष्ण के शरीर से भगवती दुर्गा विष्णु माया कैसे निकली? एतस्मिन्नंतरे विप्र सहसा कृष्ण देहतः आविर्बभूव सा दुर्गा विष्णु माया सनातनी। और ये दुर्गा समस्त देवियों की बीज रूपा है, यहीं से समस्त देवियां निकली, और यही ईश्वरी मूल प्रकृति हैं, परिपूर्णतमा जगदम्बिका हैं ये। और इनके हजारों हजार हाथ भुजाएं हैं, 3 नेत्रों वाली ये संसार वृक्ष को उत्पन्न करने वाली सनातनी जगदम्बिका हैं। ये भी कह दिया कि ये दुर्गा जी भगवान कृष्ण से निकले, तो ये मत सोचो कि छोटी देवी हैं, यही विश्व को बनाने वाली हैं, ऐसा कह दिया। आविर्बभूव सा दुर्गा विष्णु माया सनातनी देवी नाम बीज रूपां च मूल प्रकृतिरीश्वरी, बीज रूपा च मूल प्रकृतिरीश्वरी, परिपूर्णतमातीत स्वरूपा त्रिगुणात्मिका, सहस्रभुज संयुक्ता नाना शस्त्रा त्रिलोचना, या तो संसार वृक्षस्य बीज रूपा सनातनी। ये बातें। अब भगवान नारायण के वचनों, महादेव जी से तो बात कर लिए, अब भगवान नारायण के वचनों पर हम आते हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण के ब्रह्मखंड में नारायण जी क्या कहते हैं? लंबोदरो हरिरुमापतिरीशेषा ब्रह्मादयः सुरगणा मनवो मुनीन्द्रा, वाणी शिवात्रिपथगा कमलादिकाश्च संतिन्तयेद्भगवतश्चरणारविन्दं, संसारसागरमतीव गभीरघोरं दावाग्निसर्पपरिवेष्टितचेष्टिताङ्गं, संलङ्घ्य गन्तुमभिवाञ्छति यो हि दास्यं संचिन्तयेद्भगवतश्चरणारविन्दं, गोवर्धनोद्धरणकीर्तिरतीव खिन्ना भूर्धारिता च दशनाग्रत एव चार्द्रा,
सहस्रा विश्वानि लोम विवरे सविभर्तुरादेः संचिन्तयद्भगवतश्चरणारविन्दं वेदाङ्गवेदमुखनिःसृतकीर्तिरंशैर्वेदाङ्गवेदजनकस्य हरिर्विधातु जन्मान्तकादिभयशोकविदीर्णदेहः संचिन्तयद्भगवतश्चरणारविन्दं गोपाङ्गनावदनपङ्कजषट्पदस्य रासेश्वरस्य रसिकारमणस्य पुंसः वृन्दावने विहरतो व्रजवेशविष्णोः संचिन्तयद्भगवतश्चरणारविन्दम् चक्षुर्निमेषपतितो जगतां विधाता तत्कर्मवत्स कथितुं भुवि कः समर्थः त्वं चापि नारदमुने परमादरेण संचिन्तनं कुरु हरेश्चरणारविन्दं। बड़ा सुंदर श्लोक है और मुझे अर्थ बताने का बड़ा मन कर रहा है, लेकिन कहते हैं भगवान नारायण कहते हैं भगवान कृष्ण की प्रशंसा में स्तुति में नारद मुनि को बता रहे हैं, सुनो नारद भगवान कृष्ण कैसे हैं, ये भगवान नारायण उपदेश कर रहे हैं। भगवान गणपति, भगवान विष्णु, भगवान उमापति महादेव, भगवान शेषनाग, ब्रह्मा जी, ये सब और बड़े बड़े इंद्रादि देवता, मनु इत्यादि बड़े बड़े ऋषि मुनि, वाणी, शिवा, त्रिपथगा मतलब गंगा, लक्ष्मी इत्यादि सब भगवान कृष्ण के चरणों का चिंतन करती हैं। संसार सागर जो अत्यंत गंभीर है, दुष्कर है और जो मतलब कहीं मतलब जंगल में आग लगी है तो लोग भाग रहे हैं, कहीं सांप दौड़ा रहे हैं तो लोग भाग रहे हैं, और जो इस संसार समुद्र से, इस संसार भवाटवी से, जो इस संसार रूपी कष्ट से दूर जाना चाहता है वो भगवान के चरणों का चिंतन करे। भगवान जो हैं वो गोवर्धन जब उठाए तो सोचे कि अरे हमने पहाड़ उठा दिया, बहुत भारी काम किया क्या। फिर भगवान सोचे नहीं नहीं, हम तो पूरी पृथ्वी ही उठाए थे वराह अवतार में। फिर सोचे अरे नहीं नहीं, पृथ्वी उठाकर क्या पुरुषार्थ, हमारे तो एक एक रोमे में एक एक ब्रह्मांड पड़े हुए हैं, रोमकूप में अनंत कोटि ब्रह्मांड नियामक हैं। तो ऐसे ही भगवान के अलग अलग पराक्रम लीला ऐश्वर्य का चिंतन करते हुए उनके चरणों का स्मरण करो। तो इस प्रकार भगवान के स्वरूप का चिंतन करते हुए वृंदावन में विहार करते हुए भगवान कृष्ण का चिंतन करो। तो कृष्ण भगवान की स्तुति कौन कर रहे हैं, भगवान नारायण, लेकिन यहाँ कह दिया कि वो और हम हैं, हम ही हैं, एक हैं, अलग नहीं। तो वृंदावने विहरतो ब्रजवेश विष्णु, ब्रज में जो गोप का वेश बनाकर, गोपाल का वेश बनाकर जो विष्णु भगवान है वही कृष्ण है, यह भी संकेत कर दिया। जिनके मतलब पलक झपकते ही संसार बन जाता है, संसार को बनाने वाले भी बन जाते हैं, संसार मिट जाता है, संसार को मिटाने वाले भी मिट जाते हैं। इन भगवान नारायण के, कृष्ण के पराक्रम का, उनके ऐश्वर्य का कौन वर्णन कर सकता है नारद। इसलिए तुम भी परम आदर के साथ उन्हीं के चरणों का चिंतन करो। और यूयं वयं तस्य कलाकलांशाः कलाकलांशा मनवो मुनीन्द्रा कला विशेषा भवपार मुख्या महान विराड्यस्य कला विशेषः सहस्रशीर्षा शिरसः प्रदेशे विभरते विसिद्धार्थ समं च विश्वं कुरुमे च शेषो मशको गजे यथा कुरुमश्च कृष्णस्य कला कलांशः। तुम हम सब उनकी कला कलांश से उत्पन्न हुए हैं। मनु मुनीन्द्र इत्यादि बड़े बड़े ऋषि महर्षि सब उनकी कला कलांश से उत्पन्न हुए हैं। महाविराट और क्षुद्र विराट दोनों उनकी कला से उत्पन्न हुए हैं, भगवान कृष्ण की कला से। और जैसे शेषनाग के मस्तक पर ये ब्रह्मांड विद्यमान होता है तो उनको पता ही नहीं चलता, कैसे सरसों के दाने के समान होता है और कैसा लगता है। और कूर्म नारायण पर शेष भगवान हैं, तो कूर्म नारायण कितने बड़े हैं और शेषनाग कितने बड़े हैं, तो कहते हैं कूर्म नारायण हाथी के समान दिखते हैं और शेषनाग उनके ऊपर मच्छर के समान छोटे से दिखते हैं। और वो शेषनाग के मस्तक पर जो ब्रह्मांड गोलक है वो एक सरसों के समान दिखाई पड़ता है। वो कूर्म भी भगवान कृष्ण के, मतलब सरसों का दाना है ब्रह्मांड गोलक और शेषनाग हैं माथा पर उसको धारण कर, और शेषनाग है मच्छर के समान छोटे और कूर्म नारायण हाथी के समान बड़े हैं। ये साइज का अनुपात समझ लीजिए आप दिव्य विधान में। और वो कूर्म भगवान भी भगवान कृष्ण के कला कलांश में है। तो ये सब बता दिया और अंत में भगवान नारायण निर्देश देते हैं कि तुम जाकर उनका विवाह गत्वा विवाहं कुर्वत्स साम्प्रतं कर्तुं प्रयुक्तस्य पितुर्निदेशः गुरोर्निदेश प्रतिपालको भवेत् सर्वत्र पूज्यो विजयी च समततं। तो विवाह इत्यादि के प्रति निर्देश दिया गया है नारद जी को, और कहा कि जो व्यक्ति अपनी पत्नी का वस्त्र अलंकार चंदन इत्यादि से सत्कार करता है उससे भगवती प्रकृति संतुष्ट होती हैं। जैसे भगवान कृष्ण ब्राह्मण पूजन से संतुष्ट होते हैं वैसे ही प्रकृति स्वभार्या के सम्मान से संतुष्ट होती है। इसीलिए कोई भी स्त्री का कोई भी पुरुष अपनी पत्नी का अपमान न करे। सा च यो स्वरूपा च प्रतिविश्वेषु मा यजा यो शितामपमानेन पराभूता च सा भवेत्।
हर एक प्राणी में जो स्त्री तत्व है उसमें भगवती ही प्रतिष्ठिता है। अब देखो कई बार हम लोगों को स्त्रियों के विरुद्ध बोलना पड़ता है, वहाँ पर क्यों बोलना पड़ता है? क्योंकि उनके उस कृत्य से अधर्म बढ़ रहा है। जैसे भगवान कृष्ण ये बात कह रहे हैं, नारायण ये बात कह रहे हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर भृगु जी की पत्नी का मस्तक काटना पड़ा, ताड़का का वध करना पड़ा, पूतना का वध करना पड़ा, क्योंकि वहाँ नहीं करेंगे तो उसके स्त्री होने के कारण छोड़ देंगे तो अधर्म बहुत बढ़ेगा। तो द्वेष भाव से नहीं, अपितु उसकी अधार्मिक वृत्ति का हम विरोध करते हैं, उसका तिरस्कार नहीं करते, ये भी समझ लो। तो यहाँ पर कहते हैं जो मूल प्रकृति की बात हम बता रहे हैं वो पूर्ण ब्रह्म स्वरूपिणी मूल प्रकृति 5 प्रकार से व्याप्त होती हैं। कैसे कैसे 5 प्रकार से? मूल प्रकृति रेका सा पूर्ण ब्रह्म स्वरूपिणी, सृष्टौ पंचविधा सा च विष्णु माया सनातनी, प्राणाधिष्ठात्री देवी या कृष्णस्य परमात्मनः सर्वासां प्रेयसी कामता साराधा परिकीर्तिता। 5 प्रकार से उस मूल प्रकृति का अनुभव किया जाता है। भगवती राधा जो भगवान कृष्ण परमात्मा, कृष्ण के प्राणाधिष्ठात्री देवी हैं, प्राण प्रिया हैं, उनका स्मरण करो। नारायण प्रिया लक्ष्मी मूल प्रकृति हैं, और समस्त राग संगीत इत्यादि अधिष्ठात्री सरस्वती मूल प्रकृति हैं। वेद माता सावित्री, भगवती गायत्री वो मूल प्रकृति हैं, और भगवती दुर्गा ये मूल प्रकृति हैं। 5 मूल प्रकृति हैं। सर्वासां प्रेयसी कामता साराधा परिकीर्तिता, नारायण प्रिया लक्ष्मी सर्वसंपत् स्वरूपिणी, रागाधिष्ठात्री देवी या सा च पूज्या सरस्वती, सावित्री वेद माता च पूज्य रूपा विधेः प्रिया, शंकरस्य प्रिया दुर्गा यस्याः पुत्रो गणेश्वरः। और क्या कहा आगे देखिए। अब ब्रह्मवैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्मखंड में जहाँ सृष्टि प्रकरण वर्णन है वहाँ भी देख लीजिए। भगवान क्या कहते हैं, राधा क्यों नाम पड़ा? रासे शंभु या रामासा दधार पुरतो मम, अपने स्वरूप को बहुत रमणीय बनाकर, बहुत आकर्षक बनाकर रासमंडल में प्रस्तुत हुई थी। रमणीय स्वरूप को धारण करने से भगवती का नाम राधा पड़ा। ऐसे और भी कारण हैं उनके राधा नाम पड़ने से, जिसको हम पिछले वीडियो में व्यक्त कर चुके हैं। जो हमने किन्नर शंकराचार्य के विरुद्ध बनाया था ना वक्तव्य, जिसमें शक्तिपुत्र का हमने 2-3 मिनट में खंडन किया था, वहाँ पर हमने भगवती राधिका के विषय में कुछ कहा था। तो वहाँ से उस प्रमाण को आप लोग ग्रहण कर सकते हैं। और अगर देखता हूँ मैं, एक वो प्रमाण में बता ही दे रहा हूँ आप लोगों को। भगवती राधिका का नाम राधा क्यों पड़ा, इसके विषय में एक बात और है कि रा शब्दश्च महद विष्णु और विश्वानि यस्य लोमसु विश्व प्राणेषु विश्वेषु धात्री मातृवाचकः, धात्री माता हमेतेषा मूल प्रकृतिरीश्वरी, तेन राधा समाख्याता हरिणा च पुरा बुधैः। कि रा शब्द जो है वो भगवान विष्णु जिनके लोम में विश्व हैं उनका वाचक है। विश्व के प्राणियों को रा कहते हैं। उनकी धात्री होने से, माता होने से राधा शब्द भगवती मूल प्रकृति के लिए है, और वही मूल प्रकृति जो ईश्वरी जगदम्बिका है वही राधा कहलाती हैं, भगवान कृष्ण की प्रेयसी हैं। और भगवान परशुराम ने यही कहा, विश्व को उत्पन्न करने वाले विराट पुरुष का जिन्होंने निर्माण किया, विराट पुरुष जिनके गर्भ से उत्पन्न हुए, ऐसी भगवती राधिका को हम प्रणाम करते हैं। वो हम पर प्रसन्न हो, जो विश्व जग की माता हैं, जगदम्बिका हैं, ऐसी भगवती राधा को हम प्रणाम करते हैं। ये ब्रह्मांड पुराण में परशुराम जी का वचन है। वह श्लोक भी हम बता चुके थे, लेकिन फिर बता देते हैं। यस्या गर्भ समुद्भवो ह्यति विराट यस्यांश भूतो विराट यन्नाभ्यं बुरुहोद्भवेन विधिनय कांतोपदिष्टेन वै सृष्टं सर्वमिदं चराचरमयं विश्वं च यद्रोमसो ब्रह्मांडानि विभान्ति तस्य जननी शाश्वत प्रसन्नास्तु सा। तो ये सब प्रमाण हम आपको बताते जा रहे हैं। अब आगे देखिए, शक्ता स्यात् सर्वकार्येषु तेन शक्ति प्रकृतिता, प्रहृष्टा प्रकृतिश्चास्यास्तेन प्रकृतिरीश्वरी। ये सदैव प्रसन्न रहती हैं, इनके मूल स्वभाव में ही आनंद विद्यमान है। आनंद स्वरूपिणी होने से इनको प्रकृति कहते हैं। प्रहृष्टा प्रकृति यस्या सा ईश्वरी प्रकृति ही, ऐसा समझना चाहिए। समस्त कार्यों में ये समर्थ हैं, इसलिए इनको शक्ति कहा जाता है। यही वैकुंठ में मूर्ति भेद से महालक्ष्मी हो जाती हैं, सरस्वती हो जाती हैं, अन्यत्र गायत्री सावित्री ये सब वही हो जाती हैं। और कष्ट का निवारण करने से यही भगवती राधा जब दुर्गति का नाश करती हैं तो इन्हीं को दुर्गा कहा जाता है। ये सुन लो। और जो समस्त देवताओं के तेज से पहले निकली थी, ये जो शक्तिपुत्र जो है, शक्तिद्रोही जो है, वो दुर्गा सप्तशती को प्रमाण मानता है कि नहीं? वहाँ पर भगवती का जो प्राकट्य समस्त देवताओं के तेज से हुआ महिषासुर को मारने के समय, तो क्या हुआ वहाँ पर? भगवान महादेव जी और भगवान विष्णु के पास जाकर सभी लोगों ने कहा, तो वहाँ पर क्या हुआ? भगवान महादेव और विष्णु भगवान ने जब क्रोध किया तो उनके शरीर से तेज निकला, वही उनकी शक्ति बाहर अभिव्यक्त हो गई, अव्यक्ता शक्ति अभिव्यक्त हो गई। तो अन्यशाम तेव देवानां शक्रादीनां स्त्रीरतः निर्गतम सुमहत्तेजस् तच्चक्यं समगच्छत अतीव तेजसः कूटं ज्वलन्तमेव पर्वतं ददृशुस्ते सुरास्तत्र ज्वाला व्याप्त दिगंतरम अतुलम तत्र तत्तेजस् सर्वदेव शरीरजम एकस्थम तदभुन्नारी व्याप्त लोकत्रयं तिषा यदभूच्छा भवम तेजस्तेना जायते तन्मुखम यदभूच्छाम भवम तेजस। जो भगवान महादेव का तेज था उससे भगवती का मुख बना,
याम्येन चाभुवन केशा, यमराज के तेज से केश प्रकट हो गए। बाहु विष्णु तेजसा, भगवान विष्णु के तेज से बाहुओं का प्राकट्य हो गया, भगवती अभिव्यक्त हो गई सामने। उन्हीं देवताओं के शरीर में जो शक्ति व्याप्त थी उसी को एक करके भगवती ने एक दिव्य विग्रह धारण कर लिया। वो भगवती दुर्गा को ये जगदम्बिका मानता है कि नहीं, शक्ति पुत्र। और वो शक्ति कौन है? भगवती राधिका ही तो उस रूप में अभिव्यक्त हैं। ऐसा देखो क्या कहते हैं कि पुरा संहृत्य दुर्गम च सा दुर्गा च प्रकृतिता तेजसः सर्वदेवानाम आविर्भूता पुरा सती। भगवती राधिका की ही स्तुति में कहते जा रहे हैं। तब उसी में बताया कि यही भगवती राधिका वैकुंठे च महालक्ष्मी मूर्ति भेदे सरस्वती प्रसूज वेदान विदिता वेद माता च सा सदा सावित्री सा च गायत्री धात्री त्रिजगतामपि पुरा संहृत्य दुर्गम च सा दुर्गा च प्रकृतिता तेजसः सर्वदेवानाम आविर्भूता सनातनी। और ब्रह्मा जी के 100 वर्षों तक भगवती राधिका ने दिव्य गर्भ को धारण किया। उसके बाद उन्होंने एक डिंभ को, एक गोलाकार भ्रूण को जन्म दिया। और उस गोलाकार भ्रूण को भगवती ने देखा कि ये तो कोई बच्चा नहीं है, तो उनको चिंता हुई। उन्होंने विलाप करना प्रारंभ किया और उसको विश्व गोलक को नीचे चरणों से जो है उसको नीचे की ओर ढकेला, वो जल में गिरा। उसी से महान विराट का जन्म हुआ। और उस विराट से फिर जो भगवती राधिका, उन्हीं से दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती इत्यादि का प्राकट्य हुआ। तो ये 4 शक्तियाँ परिपूर्ण शक्ति कहलाई, राधा, दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती। और फिर उन्हीं के कलांश से और महाविराट से फिर क्षुद्र विराट का जन्म हुआ। क्षुद्र विराट को ही अमृत का अंगूठा से अमृत पिलाकर भगवान कृष्ण ने पुष्ट किया है। और वो उन्हीं के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ है, क्षुद्र विराट के नाभि कमल से। ये सब बातें इसमें हैं। दधार गर्भम सा राधा यावद् वै ब्रह्मणः सतम शुश्रावसा तदम ते च डिम्भं च परमाद्भुतं चुकोपदेवी तम दृष्ट्वा रुरोद विशसादसा पादेन प्रेरयामास तमधो विश्वगोलके सपपात जले तात सर्वाधारो महान विराट दृष्ट्वापत्यं जलस्थं च मया शप्ता च सा पुरा अनपत्या च सा राधामच्छापेन पुरा विभो तेन प्रभूताः क्रमतो दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती ततस्रः परिपूर्णास्ताः प्रसूताश्च सुनिश्चितं दिव्योन्योश्चापि कामन्यस्ताः प्रसूता ब्रजेश्वर कलया प्रभो यासां कलान् शांसेन वा ब्रज यज्ञे महान विराट येन डिम्भेन कलया अमृतांगुष्ठपीयूषं मया दत्तं पपौ च सह जले स्थावर रूपश्च शीते च निजकर्मणः उपधानं जलं तल्पं तस्य योगबलेन च तस्य लोमनां च कूपानि जलपूर्णानि संततं प्रत्येकं क्रमतस्तेषु शेते क्षुद्र विराट पुनः सहस्रपत्रं कमलं यज्ञे क्षुद्रस्य नाभितः तत्र यज्ञे वरो ब्रह्मा तेनायं कमलोद्भवः। और सुनो, अब मूल प्रकृति जिनका तुम दुर्गा सप्तशती में महात्मा देखते हो, जो समस्त देवताओं का निर्माण करने वाली जगदम्बिका हैं, उनकी आराधना राजा सुरथ ने की थी कि नहीं कही थी? राजा सुरथ और समाधि का जो नवरात्र में पाठ करते हैं, उनके चरित्र का, उनके इतिहास का, उसमें भगवती जगदम्बिका को क्या कहा गया है? मूल प्रकृति हैं। तो मूल प्रकृति दुर्गा देवी ने भगवान कृष्ण का मंत्र प्रदान किया है राजा सुरथ को। मैं जिस तीर्थ में हूँ, ये दिव्य कामाख्या तीर्थ में ही आज से सैकड़ों वर्ष पहले एक दिव्य साधक हुए थे। उनका नाम था स्वामी ब्रह्मानंद कौलाचार्य। और स्वामी ब्रह्मानंद कौलाचार्य जब इस कामाख्या तीर्थ में तपस्या करने आए थे, तो भगवती के मुख्य मंदिर के दरवाजे के बाहर ही रात भर जप करते थे। तो भगवती ने यहाँ के राजा को सपना दिया, कहा देखो एक साधक आया है और बड़ा हमें पुकारता है, बड़ा तंग करता है, मुझे आने के लिए विवश करता है, अपनी तपस्या को जगाए हुए है, उसको भगा दो यहाँ से। परीक्षा ले रही थी भगवती, तो भगा दो यहाँ से। राजा के सैनिक आए, महाराज जी को कहा कि महाराज जी चलिए, यहाँ आपको तपस्या नहीं करने देंगे। तो जब पहली बार हम आए थे तो हमारे साथ वैसा ही हुआ था। खैर भगवती की कृपा से उतनी परीक्षा तो हमारी नहीं ली गई, तो भगा दिया गया कि यहाँ नहीं तपस्या करने देंगे। और बाद में वो डटे रहे, तो हम भी डटे रहे, तो डट ही गए फिर। तो भगवती कृपा हुई कि तपस्या हमारे यहाँ सफल रही, पूर्ण रही। और तपस्या तो क्या जीवन भर का विषय है, जन्म जन्मांतर की साधना होती है। अस्तु, तो ब्रह्मानंद महाराज जी को राजा के सैनिकों ने मुख्य द्वार से बाहर कर दिया। तो वहाँ पर जो अन्य महाविद्याएं थी, उनके मंदिर में जाकर जप करने लगे महाराज जी। भगवती ने फिर सपना दिया कि अरे तुमने उसको भगाया नहीं क्या, उसको पूरे भगाना था, तुमने मेरे मंदिर के दरवाजे से तो बाहर कर दिया, लेकिन वो अभी भी पहाड़ पर है। तो राजा के सैनिक फिर खोजते जाए, महात्मा जी फिर मिले, बोले महाराज जी पहाड़ से चले जाइए। तो यहीं से नीचे जाकर जो ब्रह्मपुत्र नद है, वहीं पर वो देखे कि हाथी जो है वो मर गया है। और हाथी तो बड़ा प्राणी है, उसके पेट में जो सियार और भेड़ियों ने खाकर खोखला कर दिया है, तो पेट में हो गया है विवर, गुफा जैसा बन गया है और भारी दुर्गंध। बोले कोई बात नहीं, हम कौलाचारी हैं, दुर्गंध हो तो हो, हम यहीं पर बैठकर तपस्या करेंगे। और वहीं पर महाराज जी ने अपना ध्यान लगाया। फिर भगवती ने सपना दिया राजा को कि अरे भैया वो गया नहीं है, उसको भगाओ वहाँ से, वो हाथी के पेट में बैठकर मेरा मंत्र जपता है। तो राजा आए, बोले महाराज जी आपको हमारे ये पूरा क्षेत्र ही छोड़कर जाना पड़ेगा। तो ये गुवाहाटी है ना पूरा, तो यहाँ जहाँ पूरे शहर का मल फेंका जाता था, फेंका जाता से तात्पर्य उठा के नहीं फेंका जाता था, मतलब इस क्षेत्र में क्या था ना कि एक बहुत बड़ा
ये क्षेत्र था, उसके ऊपर बांस की पट्टी लगी रहती थी, उसी के ऊपर बैठकर लोग शौच करते थे। नीचे विष्ठा कुंड था, वहां पर अंदर घुस के, यहाँ तक मल के कुंड में यहाँ तक घुस कर महाराज जी जप करने लगे। तब भगवती को बड़ी दया आई उन पर, बोले ये पक्का भगत है हमारा, ये सच्चा साधक है। तो आकाशवाणी हुई कि भाई तुम मेरी तपस्या करते हो, क्या चाहते हो तुम? तो उन्होंने कहा पहले ये बताओ तुम हो कौन जो मेरे से संवाद करते हो, मुझसे संवाद करते हो? उन्होंने कहा कि मैं कामाख्या हूँ जिसकी तुम आराधना कर रहे हो। उन्होंने कहा हम कैसे माने कि तुम कामाख्या हो? बोले तुम बताओ क्या करें तुम्हारे लिए? तो उन्होंने कहा ये जो अपार मल का कुंड है इसको तुम सुगंधित चंदन बना दो। तो भगवती ने कहा बना दिया, देखो। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। फिर भगवती उनके सामने प्रकट हुई और उनकी सिद्धि हो गई। फिर भगवती को उन्होंने संतुष्ट कर लिया और भगवती ने फिर उनको 2 सेविकाएं दे दी यक्षिणियाँ कि आप इन्हीं से सारी सेवा लिया कीजिएगा। वही ब्रह्मानंद जी महाराज का लिखा एक ग्रंथ है और उस ग्रंथ को शायद आपने सुना भी होगा और अगर परंपरागत साधक होंगे तो कभी न कभी पढ़ा भी होगा। उसको कहते हैं शाक्तानंद तरंगिणी। और हम शाक्तों के लिए वो शाक्तानंद तरंगिणी एक संजीवनी है। उसमें बहुत सी दिव्य दिव्य बातें हैं। उसी शाक्तानंद तरंगिणी में यह कहा गया है कि कलयुग में बहुत से लोग होंगे, महिषमर्दिनी तंत्र के अनुसार वहाँ कहा गया है, कलयुग में बहुत से लोग होंगे जो अपने आप को वैष्णव मानेंगे और शक्ति निंदा करेंगे, शिव निंदा करेंगे। बहुत से लोग शिव जी के भक्त होकर विष्णु निंदा करेंगे, शक्ति निंदा करेंगे, शक्ति के भक्त होकर अन्य की निंदा करेंगे। लेकिन सुनो, एक की भी जो प्रशंसा करता है वो सबकी प्रशंसा करता है, ऐसा समझ लेना चाहिए। और एक की भी जो निंदा करता है वो सबकी निंदा करता है, ऐसा समझ लेना चाहिए। यामल तंत्र महिषमर्दिनी एकमेव प्रशंसन्ति, ये सब वचन वहाँ दिए गए हैं। और वहीं पर कहा गया है कि संध्या गायत्री इत्यादि को छोड़कर जो व्यक्ति भगवान के नाम का केवल जप करता है, संध्या गायत्री में अधिकृत होने के बाद भी जो गायत्री का परित्याग करके नाम जप करता है, उसको नाम का फल नहीं मिलता, उसको पाप लगता है उल्टे। तो संध्या गायत्री में अधिकृत व्यक्ति को गायत्री जप पूर्वक ही भगवान नाम स्मरण करना चाहिए। स्वामी करपात्री जी के पास एक ब्राह्मण आए थे, कहे कि महाराज जी हम संध्या गायत्री नहीं करते, केवल राम राम करते हैं, तो चलेगा मेरा काम? बोले अगर आप गायत्री में अधिकृत नहीं होते तब केवल राम राम से काम चल जाता, लेकिन चूंकि आप ब्राह्मण हैं, गायत्री में आप विधान से अधिकृत हैं, इसलिए आपको विधान से भगवान का स्मरण करना चाहिए, तभी आपको फल प्राप्त उचित रूप से होगा। इसीलिए विधान को छोड़कर, आलस्य को छिपाकर भक्ति नहीं करनी चाहिए। भक्ति विधानपूर्वक करें तब आपको उचित और कालगत फल प्राप्त होगा, नहीं तो देर सवेर वाली बात हो जाएगी। ठीक है, अधोगति तो नहीं होगी, लेकिन अपेक्षित लाभ जो मिलना चाहिए वो भी नहीं प्राप्त होगा। तो ये भगवान भगवती के जो अनन्य उपासक हुए ब्रह्मानंद जी महाराज, इसी तीर्थ में जिनको सिद्धि हुई, यहीं पर हमारे दादा गुरु जी को सिद्धि हुई, यहीं पर हमें भगवती कृपा प्राप्त हुई, हमारे गुरुजनों को, पूर्वाचार्यों को कृपा प्राप्त हुई। हम लोग अपनी क्या बात करें, त्रिदेवों को यहीं भगवती कृपा प्राप्त हुई। क्या वो मूर्ख थे? क्या वो शक्ति तत्व को नहीं जानते थे? क्या वो भगवती दुर्गा और भगवती राधा के रहस्य को नहीं जानते थे? अभी ये नया नया लड़का पैदा हुआ है शक्तिपुत्र, 40 वर्ष पहले, 50 वर्ष पहले ये बड़ा शक्तिपुत्र बन गया है। तो यहाँ पर भगवती जगदम्बिका ही क्या कहते हैं ये सुन लो। भगवान का मंत्र देती हैं, किसको? राजा सुरथ को देती हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में देख लो, साक्ष प्रकृति रुवाच, प्रकृति क्या कहती हैं? साक्षात संप्राप्य माम राजन वृणोसि विभवम वरम ददामि तुभ्यम विभवम सांप्रतम वांछितम तव निर्जित्य सर्वान् शत्रुंश्च लब्ध्वा राज्यम कंटकम भविष्यसि महाराज सावर निर्मनुरष्टमः। कि तुमने जो हमसे वरदान मांगा वो हम दे रहे हैं। क्या क्या राजा ने वरदान मांगा था? प्रार्थ्यते त्वया भूप त्वया च कुलनंदन मत्तस्तत् प्राप्यताम सर्वम परितुष्टा ददामि तत्। कि जो तुमको, या ददामि वाम, ये भी मिलता है पाठभेद, जो तुमको चाहिए हमसे मांग लो, तुम दोनों को, सुरथ और समाधि को हम वो देंगे। तो ततो वव्रे निपो राज्य विभ्रंश जन्मनि अत्रैव च निजम राज्यम हत शत्रु बलम बलात् अत्रापि च निजम राज्यम। यह भी पाठभेद मिलता है कि राजा सुरथ ने क्या मांगा कि हम इस राज्य में पुनः स्थित हो जावें, जो राज्य हमारा शत्रुओं ने हड़प लिया है वो आप हमको पुनः दे दें, और अगले जन्म में भी हमको सुंदर दृढ़ ऐश्वर्य संपन्न राजा बनने का सौभाग्य मिले। भगवती ने उनको सावरणी मनु बना दिया कि हम तुमको अगला मनु बनाएंगे, ये राज्य तो दे ही रहे हैं। तो भगवती ने दिया, और वहाँ वही वरदान यहाँ पर भगवती प्रकृति खंड में ब्रह्मवैवर्त पुराण में क्या कहती हैं? साक्षात संप्राप्य माम राजन वृणोसि विभवम वरम, मुझे साक्षात तुम प्राप्त करके, साक्षात मेरा दर्शन करके तुम जो ऐश्वर्य मांगते हो वो हम तुमको देंगे। अभी जो तुम्हारी इच्छा है वह देंगे। तुम अपने समस्त शत्रुओं को जीत कर निर्जित्य सर्वान् शत्रुंश्च लब्ध्वा राज्यमकंटकम भविष्यसि महाराज सावर्णिर्मनुरष्टमः। आप अगले जन्म में सूर्यपुत्र सावर्णी के नाम से अगले मनु बनेंगे। और लेकिन हम आपको और भी कुछ देते हैं, क्योंकि वैश्य ने क्या मांगा था? सोपि वैश्यस्ततो ज्ञानम वव्रे निर्मिण मानसः ममेत्य हमिति प्राज्ञ संग विच्युतिकारकम। हमारी तुम्हारी जो बातें हैं, ममता की जो बुद्धि है, उसको तोड़कर हमको मोक्ष मार्ग में ज्ञान मिल जावे, मोक्ष का बोध हो जावे, हमको ब्रह्म ज्ञान मिल जावे, तत्व ज्ञान हो जाए हमें, ऐसा वैश्य ने मांगा था। भगवती ने सोचा कि हम तो मोक्षदा हैं, सुखदा मोक्षदा था। भगवती दुर्गा तो सुख प्रदान करती हैं और मोक्ष भी प्रदान करती हैं। योगस्य भोगस्य करस्थ एव श्री सुंदरी सेवन तत्पराणाम। इसको ज्ञान नहीं देंगे तो राजा को उद्धार कैसे होगा? तो क्या कहते हैं कि दास्यामि तुभ्यम ज्ञानम च परिणामे न राधिप,
हे राजन, हम तुमको ज्ञान भी प्रदान करेंगे। भक्तिम दास्यम च परमे श्री कृष्ण परमात्मनि, और हम तुमको भगवान कृष्ण परमात्मा कृष्ण की भक्ति प्रदान करेंगे। वृणोति विभवम यो हि साक्षान् मां प्राप्य मंदधि माजजा वंचितः सोपि विषमत्तम मत्यमृतम त्यजेत। हाँ, विषम अति अमृतम त्यजेत, यह संधि हो गई, ठीक है। जो व्यक्ति मेरा दर्शन करके, मुझ दुर्गा का दर्शन करके पैसा कौड़ी ऐश्वर्य राज्य मांगता है, समझना चाहिए उसने अमृत को छोड़कर विष का चयन कर लिया है और मेरी माया से मोहित हो गया। ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतम सर्वम नश्वरमेव च नित्यम सत्यम परम ब्रह्म कृष्णम निर्गुणमेव च ब्रह्म विष्णु शिवादीनाम अहमाद्या परात्परा सगुणा निर्गुणा चापि वरास्वक्षा मयि सदा। ये संपूर्ण ब्रह्मा से लेकर जड़ चेतन तक जो भी इधर दिख रहा है नीचे ना, चेतन मतलब आत्मा नहीं, मतलब जो भी चराचर दिख रहा है वो सब नश्वर है, केवल एक परमात्मा सत्य परब्रह्म कृष्ण वही सत्य हैं, वही अविनाशी हैं। ब्रह्मा विष्णु शिव इत्यादि सब के हम परात्परा आराध्या हैं। सगुणा भी हम ही हैं, निर्गुणा भी हम ही हैं, नित्या अनित्या, ब्रह्म स्वरूपिणी में नित्या और जगत स्वरूपिणी में अनित्या और स्वेच्छामयी हैं, और समस्त कारणों के भी हम कारण हैं। मैं मूल प्रकृति हूँ, मैं ही भगवान कृष्ण की प्राणाधिका राधा हूँ, मैं ही भगवान विष्णु की बुद्धि दुर्गा हूँ, मैं ही वैकुंठ में लक्ष्मी हूँ, मैं ही ब्रह्मलोक में और वहीं सरस्वती हूँ, ब्रह्माणी ब्रह्मलोक में हूँ, मैं ही गंगा तुलसी पृथ्वी इत्यादि हूँ, और मैं ही समस्त स्त्रियों में व्याप्त हूँ। ऐसा भगवती दुर्गा क्या कहती हैं, अपना परिचय देती हैं। तो बीज रूपा जो सर्वेशा मूल प्रकृतिरीश्वरी पुण्य वृंदावने रम्ये गोलोके रासमंडले राधा प्राणाधिका हम तो कृष्ण से परमात्मनः अहम दुर्गा विष्णु माया बुद्धिष्ठात्र देवता अहम लक्ष्मीश्च वैकुंठे स्वयं देवी सरस्वती सावित्री वेदमाता हम ब्रह्माणि ब्रह्मलोकतः अहम गंगा च तुलसी सर्वाधारा वसुंधरा नाना विधा हम कलया माजया सर्वयोषितः। अब बताओ, ये भगवती प्रकृति जो राजा सुरथ जिनकी आराधना कर रहे हैं, वो भगवती जगदम्बिका दुर्गा स्वयं ये बात बता रही हैं। गणेश जी क्या कहते हैं भगवती राधा की स्तुति में, निषव्य मंत्रम देवानाम जीवा जन्मनि जन्मनि भक्ता भवन्ति दुर्गायाः पाद पद्मे सुदुर्लभे। समस्त देवताओं के मंत्रों को जपने के बाद भगवती दुर्गा की भक्ति प्राप्त होती है व्यक्ति को। और निषव्य मंत्रे संभोश्च जगताम कारणस्य च तदा प्राप्नोति विव्योः पाद पद्मं सुदुर्लभम। और भगवान महादेव का मंत्र जपते जपते जब बहुत समय हो जाता है तो भगवान राधा कृष्ण में भक्ति होती है। भगवान राधा कृष्ण कौन है? वही भगवान शिव शक्ति ही राधा कृष्ण बनकर आते हैं। मेरी महाभागवत की कथा सुन लेना, तीसरे दिन की कथा, वहाँ पर इसका वर्णन मिल जाएगा। तीसरे भाग में सारे सप्रमाण के साथ हमने बातें श्लोकबद्ध तरीके से पढ़ाई है, समझाई हैं। यूट्यूब फेसबुक पर उपलब्ध है, वो देख लेना। तो भगवान गणपति से मिली थी राधिका भगवती, तो भगवती राधिका ने गणेश जी का अग्रपूज्य है ना गणेश जी, तो उनकी अग्र पूजा की भगवती राधिका ने। और पार्वती जी से जब मिली हैं, वही जगदम्बिका पार्वती क्या कि पहले गले मिली, फिर चुम्बन किया, जैसे महिलाएं मिलती हैं प्रेम से, लाट पर गाल में ऐसे चुम्बन करती हैं ना। तो साराधा पार्वतीम दृष्ट्वा समुत्थाय जवेन च यथा योग्याम च संभाषाम चकार सादरम मुदा। भगवती राधा और जगदम्बिका दुर्गा देवी जब दोनों आपस में मिली हैं तो गले मिले, दोनों ने एक दूसरे का मुख चुम्बन किया, जो ललाट है, कपोल इत्यादि भी आज से मुख भाग में ही आ जाते हैं, और अपने हृदय से लगा लिया। और उवाच मधुरम दुर्गा राधाम कृत्वा स्ववक्षसि। भगवती दुर्गा ने भगवती राधा को गले से लगाया। और कितनी सुंदर बात कहती हैं, सुन ले शक्तिद्रोही, ये बात सुन ले, भगवती दुर्गा ही कह रही हैं। किंवा प्रश्नम करिष्यामि त्वाम राधा मंगलालया। हे भगवती राधिके, हम तो ये भी नहीं पूछ सकते हैं कि आप कैसी हैं, क्योंकि आप तो सदैव कुशल हैं, आपके नाम स्मरण से दुख दूर हो जाते हैं, तो क्या हालचाल पूछें आपसे, आपका तो हाल सदैव अच्छा है। फिर भी गताते विरहज्वाला श्रीदाम शाप मोक्षणे सततम मनमनः प्राणात् स्वयेव मयिते तथा न ह्येव मावयोर्भेदः शक्ति पुरुषयोस्तथा। जैसे शिव और शक्ति में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही हैं, वैसे ही हम दोनों में भी कोई भेद नहीं है। मतलब राधा और दुर्गा में कोई भेद नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। ऐसे श्रीदामा गोप का शाप मिला था ना राधिका भगवती को, 100 वर्ष तक श्री कृष्ण वियोग होगा आपको, वो केवल व्यवहारगत लीला थी उनकी, जिसका रहस्य भी हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। तो भगवती दुर्गा ने स्वयं भगवती राधा के सामने कहा है, ये ताम निंदन्ति मद्भक्ताश्चापि मामपि। जो मेरे भक्त तुम्हारी निंदा करेंगे, और प्रेमानंद वाले भी सुन लें और ये शक्ति पुत्र वाले भी सुन लें, दोनों कान खोल कर सुन लें, और कान के अलावा किसी और छिद्र से सुनने का सिस्टम लगाओ तो वो भी खोल कर सुन लें। तो ये ताम निंदन्ति मद्भक्ताश्चापि मामपि कुंभिपाके च पच्यन्ते यावत् चंद्र दिवाकरो
जैसे शक्ति और शक्तिमान में भेद नहीं है, वैसे मुझ दुर्गा में और तुझ राधा में कोई भेद नहीं है। हम दोनों एक ही तत्व हैं। और जो मेरे भक्त होकर तुम्हारी निंदा करें, दुर्गा के भक्त होकर राधा की निंदा करें, या राधा के भक्त होकर दुर्गा की निंदा करें, वो सूर्य और चंद्रमा की अवस्था पर्यंत कुम्भीपाक नरक में आएंगे। और इतना ही नहीं, भगवती राधा और भगवान कृष्ण में जो भेद करते हैं, उनका वंश नष्ट हो जाता है, वो भी दीर्घकाल तक नरक में रहते हैं। और अपने पितरों के साथ, 100 पीढ़ियों के पितरों के साथ वो सुअर बनते हैं और 60,000 वर्षों तक मल मूत्र वाले कीड़े बनते हैं। राधा माधवयोर भेदम ये कुर्वन्ति नराधमा वंशहानिर्भवेत् तेषां पच्यन्ते नरके चिरम यान्ति सूकर योनिं च पितृभिः सह तकैः सह 60 वर्ष सहस्राणि विष्ठायां क्रमयस्तथा। आपने हमारे पुत्र गणपति की पूजा की है और इसीलिए ये समस्त लोगों के लिए पूजनीय हो जाएंगे, हमारे लिए भी ये पूजनीय हो जाएंगे। त्वयैव पूजितः पुत्रो न मया च गणेश्वरः सर्वादौ सर्वपूज्योऽयं यथा तव तथा मम। और यावत जीवन पर्यंतम न विच्छेदो भविष्यति राधा माधवयोर्देवी दुग्ध धावल्योर यथा। जैसे दूध से उसकी सफ़ेदी को अलग नहीं कर सकते, वैसे भगवती राधा से भगवान कृष्ण को अलग नहीं कर सकते, वैसे भगवती राधा से भगवती दुर्गा को अलग नहीं कर सकते। न ह्येवं आवयोर भेदः शक्ति पुरुषयोस्तथा, ये भगवती दुर्गा ने स्वयं कहा है। तू किस बात का शक्ति पुत्र है रे, जो तुझे भगवती शक्ति का यह वचन समझ में नहीं आता? केवल अपना सिंडिकेट बाजार खड़ा करने के लिए नाटकबाजी करता है, स्वयं को शक्तिपुत्र कहता है और भगवती शक्ति की निंदा करता है। परशुराम जी ने भी एक ही स्थान पर भगवती राधा और भगवती दुर्गा दोनों की स्तुति की है। सुन लो, भगवती राधा की जब स्तुति की है उन्होंने, तब क्या कहा उन्होंने? वो तो श्री कृष्ण च गोलोके परिपूर्णतमस्य च आविर्भूता विग्रहतः पुरा सृष्टिर्मुखस्य च सूर्यकोटि प्रभायुक्ता वस्त्रालंकार भूषिता वह निशुद्धांशुकाधाना सस्मिता सुमनोहरा नवयौवन संपन्ना सिंदूरारुण्य शोभिता ललितं कवरी भारं मालती माल्यमंडितम् अहो निर्वचनीया त्वं चारुमूर्तिं च बिभ्रति मोक्षप्रदा मुमुक्षूणां महाविष्णुर्विधि स्वयं। ये सब कह दिया। और भगवती प्राणाधिष्ठात्री, अच्छा वही भगवती राधिका पंच रूपों से हैं। ततस्तम पंचधा भूय पंचमूर्तिष्ठ बिभ्रति प्राणाधिष्ठात्री मूर्तिरिया कृष्ण से परमात्मनः कृष्ण प्राणाधिकाम राधाम ताम वदन्ति पुराविदः। आप ही 5 रूपों में प्रकट हैं भगवती राधिका की स्तुति में, मूल प्रकृति की पंचधा स्थिति में परशुराम जी ने स्तुति की है। और वहीं पर उसी अध्याय में, ब्रह्म वैवर्त पुराण से ही बता रहा हूँ, गणपति खंड से, वहीं पर भगवान परशुराम जी ने भगवती दुर्गा की स्तुति में भी यह बात कही। एक ही साथ भगवती दुर्गा और भगवती राधा दोनों को मूल प्रकृति रूप में पूजा करते हैं। क्या सुंदर सुंदर बातें हैं, सुन लो। सृष्टि पालन संहार शक्तयस्त्रिविधाश्चयाः ब्रह्म विष्णु महेशानां सात्वमेव नमोस्तुते। हे भगवती दुर्गे, सृष्टि करने वाली ब्रह्म शक्ति, पालन करने वाली विष्णु शक्ति, संहार करने वाली रुद्र शक्ति, सब आप ही हैं। मधुकैटभभित्याच त्रस्तो धाता प्रकंपितः स्तुत्वा मुक्तस्वयां देवीं तां मूर्धना प्रणमाम्यहम्। मधुकैटभयोर्युद्धे त्रातासो विष्णुरीश्वरीं बभूव शक्तिमान स्तुत्वा तां दुर्गां प्रणमाम्यहम्। जब मधुकैटभ से भगवान नारायण युद्ध कर रहे थे, तो मधुकैटभ से युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए आपकी स्तुति की, ऐसी दुर्गा को हम प्रणाम करते हैं। त्रिपुरासुर से युद्ध करने के समय जब महादेव जी अपने रथ से पतित हो रहे थे, नीचे गिर रहे थे, तब भगवती दुर्गा की स्तुति करके देवताओं ने उनको संजीवित किया। और भगवान विष्णु वहाँ वृषभ का रूप धारण करके नंदीश्वर बनकर आए हैं और वहाँ महादेव जी को अपने पीठ पर धारण किया है। जिनकी कृपा से ऐसा हुआ, उन दुर्गा देवी को हम प्रणाम करते हैं। जिनकी आज्ञा से वायु बहते हैं, जिनकी आज्ञा से सूर्य तपते हैं, जिनकी आज्ञा से इंद्र वर्षा करते हैं, जिनकी आज्ञा से अग्नि जलाती है, ऐसी भगवती दुर्गा को हम प्रणाम करते हैं। जिनकी आज्ञा से समय चक्र पूरे संसार का निर्वाह कर रहा है, सबको दंडित कर रहा है, जिनकी आज्ञा से लोग मरते हैं, जिनकी आज्ञा से लोग जन्मते हैं, ऐसी भगवती दुर्गा को हम प्रणाम करते हैं। जिनकी आज्ञा से ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, जिनकी आज्ञा से विष्णु पालन करते हैं, जिनकी आज्ञा से शिव संहार करते हैं, ऐसी भगवती दुर्गा को हम प्रणाम करते हैं। परशुराम जी ने गणेश जी से युद्ध करके उनका दांत तोड़ दिया था ना, इसलिए क्षमा मांग रहे थे, वो वाला प्रसंग चल रहा है। तो क्या कहते हैं यहाँ पर? त्रिपुरस्य महायुद्धे सरथे पतिते शिवे यां तुष्टुः सुराः सर्वे तां दुर्गां प्रणमाम्यहम्। विष्णुना वृषरूपेण स्वयं शम्भुः समुत्थितः जघान त्रिपुरं स्तुत्वा तां दुर्गां प्रणमाम्यहम्। यदाज्ञया वाति वातः सूर्यस्तपति सन्ततं वर्षतीन्द्रो दहत्यग्निस्तां दुर्गां प्रणमाम्यहम्। यदाज्ञया हि कालश्च सस्वद्भ्रमति वेगतः मृत्युश्चरति जन्तूनां तां दुर्गां प्रणमाम्यहम्। स्रष्टा सृजति सृष्टिं च पाता पाति यदाज्ञया संहर्ता संहरेत् काले तां दुर्गां प्रणमाम्यहम्। जिनके बिना भगवान कृष्ण भी शक्तिहीन है, क्योंकि वही दुर्गा तो राधा रूप से भगवान कृष्ण के अंदर है ना। तो शक्ति कौन है कृष्ण भगवान की? भगवती राधा। और राधा रूप में कौन है? भगवती दुर्गा। इसलिए भगवती दुर्गा के बिना कृष्ण भी अशक्त हो जाते हैं, निर्गुण हो जाते हैं। इसीलिए ज्योतिष स्वरूप भगवान श्री कृष्ण निर्गुण स्वयं यजा विना न शक्तश्च सृष्टिम कर्तुम नमामिताम्। इसलिए भगवती, हम तो आपके बच्चे हैं, हमसे अगर कुछ अपराध हो गया तो क्षमा कर दीजिए। रक्ष रक्ष जगन्माता और अपराधम क्षमस्व मे।
शिशुनाम अपराधेन कुतो माता है कुप्यति। तब दुर्गा जी ने उनको आशीर्वाद दिया और कहा कि अमरो भव हे पुत्र वत्स सुस्थिरताम व्रज सर्व प्रसादात सर्वत्र जयोस्तु तव संततम, यह आशीर्वाद दिया उनको। तो भगवती राधा और भगवती दुर्गा दोनों को एक साथ एक रूप में, मूल प्रकृति रूप में प्रणाम किया है यहाँ पर परशुराम जी ने। और आगे देखिए क्या कहते हैं इधर, सर्वांग संहृत्य साचैका महाविष्णु प्रसूष्टया कृष्ण वक्षसि लीना च मूल प्रकृति ईश्वरी। सबका जो है विनाश करके महाविष्णु को उत्पन्न करने वाले मूल प्रकृति ईश्वरी जब भगवान कृष्ण के हृदय में विलीन हो जाती हैं तब उन्हीं को दुर्गा कहा जाता है। समतो वदन्ति ताम दुर्गाम विष्णुमायां सनातनीम सर्वशक्ति स्वरूपां च परां नारायणीं सतीं बुद्धिधिष्ठातृ देवी च श्री कृष्णस्य निर्गुणां। भगवती राधा और भगवती दुर्गा की एकता बता रहे हैं। जन्माया मोहिताश्चैव ब्रह्म विष्णु शिवादयः वैष्णवास्तां महालक्ष्मीं परां राधां वदन्ति ते अर्धांगां च महालक्ष्मी प्रिया नारायणस्य च। और वही अग्नि पुराण में कहते हैं कि वही परमात्मा जगदम्बिका पर ब्रह्म स्वरूपिणी परमात्मा शक्ति जब लोगों को कष्ट से दूर करती हैं, उनका दुख दूर करती हैं, दुर्गम से दुर्गम कष्ट से जो निवृत्त करती हैं, उनको दुर्गा कहा जाता है। दुर्गात्तारयते यस्मात्तेन दुर्गा शिवामता। पद्म संहिता के ज्ञान पाद में कहते हैं जो चतुर्व्यूह मूर्ति है पांचरात्र मत में, चतुर्व्यूह मूर्ति नारायण संकर्षण वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न और अनिरुद्ध शक्ति से ही दुर्गा जी का प्रादुर्भाव होता है। और वही अनिरुद्ध जी जो हैं उनसे जो दुर्गा जी प्रकट हुई, अनिरुद्धान सजा दुर्गा माया रूपा सुमोहिनी, वही एक बरगद का निर्माण करते हैं, बटवृक्ष का निर्माण करती हैं। और वही बटवृक्ष के चारों भगवान नारायण एक आरणों का जल तैयार करते हैं। और वहीं पर अनिरुद्ध से ही उत्पन्न होते हैं एक बटपत्रशाही भगवान बालमुकुंद, और वही बालमुकुंद भगवान के नाभि से ब्रह्मा जी निकलते हैं। ऐसा पद्म संहिता के ज्ञान पाद के तीसरे पटल का तीसरे अध्याय का मत है। तो बात ऐसी है कि भगवती दुर्गा और भगवती राधा मूलतः एक ही मूल प्रकृति है। ये जो संप्रदाय की आड़ में जो एक दूसरे के इष्ट की तुम लोग निंदा कर रहे हो, ये विशुद्ध लतखोरी है। और इस लतखोरी का समाधान चाहे लोक में हो चाहे परलोक में हो, लेकिन दवा इसकी एक ही है। इसका वाणी से समाधान नहीं किया जा सकता, इसका ताड़न से ही समाधान किया जा सकता है। तो भगवती जगदम्बिका जो परात्पर स्वरूपिणी चिन्मयी सच्चिदानंद विग्रहा जगदम्बिका दुर्गा हैं, जिनसे समस्त संसार निकलता है, बसता है और वापस प्रविष्ट हो जाता है, वही श्री कृष्ण तत्व से युक्त होकर, जो परम शिव से युक्त होकर जगदम्बिका कहलाती हैं। वही परम शिव जब कृष्ण रूप में अभिव्यक्त होते हैं तो वही जगदम्बिका दुर्गा कहलाती हैं। वही परम शिव जब श्री राम रूप में होते हैं तो उनकी शक्ति भगवती जानकी कहलाती हैं। वही परम शिव जब महादेव होते हैं तो उनकी शक्ति पार्वती होती हैं। वही परम शिव जब नारायण होते हैं तो उनकी शक्ति महालक्ष्मी होती हैं। वही परम शिव जब ब्रह्मा होते हैं तो उनकी शक्ति सावित्री सरस्वती होती हैं। उन्हीं परब्रह्म की अभिव्यक्ति जब इंद्र के रूप में होती है, अग्नि के रूप में होती है, वायु के रूप में होती है, तो उन्हीं की मूल शक्ति शची के रूप में हो जाती है, स्वाहा के रूप में हो जाती हैं, मनोजवा के रूप में हो जाती हैं। ऐसे समझना चाहिए कि मूलतः बात एक ही तत्व है जो प्रकृति पुरुष हो जाते हैं, और वही प्रकृति और पुरुष अलग अलग रूपों में अभिव्यक्त होते रहते हैं। और जिस संप्रदाय में जिसकी आराधना की विशिष्टता बताई गई है उसको प्रधान में रखकर शेष रूपों को उनसे अभिव्यक्त दिखाते हैं शास्त्र। यही इसकी सुंदरता है, यही इसका वैशिष्ट्य है। तो जो राधा पर का आराधना करते हैं वो भगवती राधा को मूल में रखकर अन्य को उनका अंश मानते हैं। यहाँ छोटा बड़ा बताने की प्रवृत्ति से नहीं, वहाँ अंश बताने की प्रवृत्ति से है। इष्ट में अन्यता की सिद्धि होने के लिए ही बस इतना है। जब एक बार संसिद्धि हो गई तब वो अंशांशी भेद भी मिट जाता है, तब केवल एकनिष्ठ ब्रह्म सिद्धि बच जाती है। जो ब्रह्म सिद्धि अभी इन लोगों के पास है नहीं, इसलिए कभी प्रेमानंद उठकर कह देते हैं कि काली माँ यहाँ झाड़ू नहीं लगा सकती, कभी इधर शक्तिपुत्र उठकर खड़ा हो जाता है कि दुर्गा जी के चरणों में लाखों राधा समा जाती है। ये सब जो फालतू नाटकबाजी लगा रखे हैं इन्होंने बाबा का वेश धारण करके ना, इनको मूल तत्व का भी कुछ ज्ञान नहीं और शास्त्रों का भी कुछ ज्ञान नहीं। केवल मीडिया, कैमरा, शास्त्र ज्ञान विहीन लोगों की भीड़ और पीआर एजेंसी के मैनेजमेंट के कारण ये सब सिद्ध प्रसिद्ध बने घूम रहे हैं। बाकी अंदर से सब खोखले हैं। सत्य हम यही समझते हैं। आप सबों का मंगल हो, ऐसी कामना के साथ हम इस वक्तव्य को पूर्ण करते हैं। श्रीमन्नारायण हर हर महादेव, नमः चंडिकाय।